जाता है, ताकि ये खुद यहाँ से जॉब छोड़कर चले जाए और इनकी जगह किसी और को रखकर उनसे पैसे वसूले जाए, मोटे पैसे वसूला जाए। मतलब अभी अगर आप लोग पैसा दे दें सर्टिफिकेट के बदले तो ये मान जाएंगे। अभी जो कल ज्वाइनिंग करा देंगे, कल हमें आई कार्ड मिला, ड्रेस मिल जाएगी हमको। हमारी एमडी में हमारी आप देख लेना इस चीज के लिए कि हमारी कोई गाड़ी नहीं रोकी जाएगी और सीधा भाग जाएंगे ये लोग यहाँ से। सरकारी अस्पतालों में भी पैसे, हाँ सरकारी अस्पतालों में पैसे मांगे जा रहे हैं और ये नहीं सरकारी थोड़ी है तो प्राइवेट है। जितने लोग बैठे हैं सब कोविड में अपने जान की बाजी लगा के सब लोगों ने काम किया है, तो आज हम क्या करें? ऐसे में कहाँ सो रही है वो सरकार, कहाँ सो रहा है हॉस्पिटल प्रशासन? हमें सारे सर्टिफिकेट कभी मिला ही नहीं, तो हम किस बेस पे बना के दे? वो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। 6 साल होगा मैं यहाँ ड्यूटी करते हुए, आज तक कभी कुछ नहीं मांगा, मगर आज ये सारा सर्टिफिकेट क्यों मांगा जा रहा है हमसे? हर 2 साल में टेंडर चेंज होते, कभी 1 साल कभी 2 साल। मैम बार बार बोला जाता है पैसे लगेंगे और बोला जाता है सारा वो लेके आओ सर्टिफिकेट तो आपको ड्यूटी दी जाएगी, नहीं तो ड्यूटी सारा सर्टिफिकेट नहीं होगा, गेट से बाहर कर दिया जाएगा। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। दक्षिणी दिल्ली के अम्बेडकर अस्पताल में जहाँ पर आप कर्मचारियों को देख सकते हैं कि प्रदर्शन हॉस्पिटल के अंदर लगातार ये कर रहे हैं और काफी देर से कर रहे हैं। इससे पहले भी एक बार प्रदर्शन हुआ था। सीधे इनसे जुड़ते हैं, बात करते हैं कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई है कि बार बार इन्हें इस तरीके से कभी हॉस्पिटल के बाहर तो कभी हॉस्पिटल के अंदर प्रदर्शन करना पड़ता है। क्या इनकी डिमांड पूरी नहीं हो रही है या इनको सैलरी नहीं दी जा रही है? क्या इशू है? बार बार आप लोग बैठ जाते हैं। मैम बार बार बोला जाता है पैसे लगेंगे और बोला जाता है सारा वो लेके आओ सर्टिफिकेट तो आपको ड्यूटी दी जाएगी, नहीं तो ड्यूटी सारा सर्टिफिकेट नहीं होगा, गेट से बाहर कर दिया जाएगा। क्यों? जब आपने ज्वाइनिंग ली थी उस वक्त सारे सर्टिफिकेट जमा नहीं किए थे? हम डॉक्यूमेंट जो थे हमने पहले जमा करे थे वही सारे दिए हैं, उसके बाद ये डिमांड रखी गई है, तब करा जाएगा। हाँ जी जी। पहली बार जब ज्वाइनिंग हुई थी तो वो कितने साल की? 6 साल होगा मैं यहाँ ड्यूटी करते हुए, आज तक कभी कुछ नहीं मांगा, मगर आज ये सारा सर्टिफिकेट क्यों मांगा जा रहा है हमसे? हर वाली डिमांड करते हैं, कंपनी वाले नहीं मांग रहे कुछ भी, हमारे डिपार्टमेंट ऊपर ही मांग रहे हैं, जो हॉस्पिटल वाले जो है वो ही मांग रहे हैं। हाँ जी। कौन सी कंपनी के जरिए आप लोगों की बहाली हुई थी यहाँ पे? पहले 10 से हुए थे, पहले कॉमन से लग रहे मैडम यहाँ जी। सर्टिफिकेट जब अभी हमारा बना नहीं है, नहीं मांगा हमसे किसी ने। आज हम 6 साल से ड्यूटी कर रहे हैं, हमें सारे सर्टिफिकेट कभी मिला ही नहीं, तो हम किस बेस पे बना के दे? वो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, आप क्या काम करते हैं यहाँ पे? ये सिक्योरिटी गार्ड है। तो सिक्योरिटी गार्ड की ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाता है? बिल्कुल, क्योंकि आज तक कभी नहीं मांगा गया है। 6 साल से सब यहाँ पे काम कर रहे हैं, आज तक पसारा सर्टिफिकेट किसी से नहीं मांगा गया है, लेकिन आज इस चीज की डिमांड आई है कि पसारा सर्टिफिकेट। वैसे कभी पैसों की डिमांड की जाती है, टेंडर जब भी चढ़ता है हर 2 साल में टेंडर चेंज होते, कभी 1 साल कभी 2 साल, लेकिन इनकी डिमांड पूरी न होने की वजह से आज कभी कोई इशू कर देते हैं, कभी दूसरा। इस बार इन्होंने पसारा सर्टिफिकेट की डिमांड की है, जो कि किसी के पास नहीं है, किसी भी सिक्योरिटी गार्ड के पास वो डिमांड वो नहीं है हमारे पास सर्टिफिकेट। तो अब हम क्या करें ऐसे में? तो हमें मजबूरन सब लोगों को बैठना पड़ा अपने लिए। तो जो आपकी कंपनी है जिसके जरिए आप लोगों की ज्वाइनिंग हुई थी वो हेल्प नहीं कर रही? वो अभी कंपनी का उनका टेंडर खत्म हो गया, साल या 2 साल में टेंडर चेंज होते हैं, तो अभी तक यहाँ पे 3-4 टेंडर चेंज हो चुके हैं, किसी ने हमें कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। लेकिन अब एक नया टेंडर आया है, लेकिन कंपनी वाले की कोई डिमांड नहीं है, कोई सर्टिफिकेट कुछ नहीं है, आराम से उन्होंने ज्वाइनिंग करा दी है। लेकिन हॉस्पिटल अपर लेवल पे जो भी कोई यहाँ पे है वो आज हमसे ये डिमांड करे कि पसारा सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि किसी के पास भी नहीं है। ऐसी समस्या के दौरान सारे लोग कहाँ से इन्हें सर्टिफिकेट देंगे? सब मिडिल क्लास फैमिलियों से यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। कोविड में सभी लोगों ने काम किया है, जितने लोग बैठे हैं सब कोविड में अपने जान की बाजी लगा के सब लोगों ने काम किया है। तो आज हम क्या करें? ऐसे में कहाँ सो रही है वो सरकार, कहाँ सो रहा है हॉस्पिटल प्रशासन? हम ये जानना चाहेंगे। ये जो सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है ये जानबूझकर तो नहीं मांगा जा रहा है ताकि आप लोगों को एक मौका मिल जाए उन लोगों को हटाने का? हो सकता है कि इनकी चाल क्या है, ये इनके दिल में क्या चल रहा है पता हम नहीं कह सकते। ये हमसे बोला गया है लेकिन हम तो जानते ही नहीं, हमने सुना ही यहीं पे पसारा सर्टिफिकेट क्या होता है हमें नहीं पता। आप लोगों को पता भी नहीं है किसी को, और ये मांगा जाना है।
हाँ बताइए, आप कब से काम कर रहे हैं? आप मैम मुझे 6 साल हो गए। और मैं एक चीज जानता हूँ, अगर एक लेडीज 6 साल से अगर घर में रोटी बना रही है तो क्या उसको रोटी बनाने के लिए ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं जाना पड़ेगा ना। तो ये फिर जब हम 6 साल से यहाँ काम कर रहे हैं तो हमसे ऐसा क्यों ट्रेनिंग का वो मांगा जा रहा है कि आप ट्रेनिंग के लिए दो? 6 साल से हम जब यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं सारे जने पर एक एक आदमी अपने अपने काम में परफेक्ट है, उसके बाद भी ये कहा जा रहा है कि आपको ट्रेनिंग का सिक्योरिटी ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट लेके आना हो, जब उसके बाद ही आपकी ज्वाइनिंग होएगी। तो एक आदमी जब 4 साल से 5 साल से 6 साल से एक ही काम कर रहा है, उसको कैसे आप कहोगे कि ट्रेनिंग लेके आओ? किसी भी कंपनी में अगर हम 6 महीना साल भर काम कर लें तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो वो खुद ही देना उनको जरूरी होता है। अभी आप तो यहाँ तो 6 साल से काम कर रहे हैं, अब उनको दूसरे किसी के सर्टिफिकेट की क्यों जरूरत पड़ रही है? अब तो कायदे से इस हॉस्पिटल से आप लोगों को सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। मेन वो बात नहीं मैम, यहाँ पैसा लेने के लिए हर बार जब टेंडर चेंज होता है ना, तो पैसा लेने के लिए लोग के लिए ऐसा ऐसा सर्टिफिकेट मांग देते हैं कि लोग दे नहीं पाएंगे, फिर पैसा वसूला जाएगा। पैसा वसूला जाएगा। मतलब अभी अगर आप लोग पैसा दे दें सर्टिफिकेट के बदले तो ये मान जाएंगे। अभी जो कल ज्वाइनिंग करा देंगे, कल हमें आई कार्ड मिला, ड्रेस मिल जाएगी हमको, कब मिल जाएगा? सब मिल जाएगा हम लोगों को। कितना पैसा दे सकता है, मांगा जा सकता है आप लोगों से? डिमांड अगर 11,000 रुपए की, 11,000 रुपए। पहले 30 रखी थी, फिर हमने धरना दिया था तो क्या 17 करा, फिर अब 11 बोल रहे हैं। और सैलरी कितनी दे रहे हैं? सैलरी दे रहे 15,000 रुपए कुछ दे रहे हैं। हमें इसका पता नहीं है सैलरी कितने दे रहे। पिछली सैलरी थी हमारी 15,307 रुपए थे हमारे। 15,307 रुपए हमारे थे। हर बार ज्वाइनिंग के टाइम पर ऐसा ही होता है कि हर बार टेंडर चेंज होता है, हर बार ऐसी पैसे की डिमांड होती है। हाँ जी, हाँ जी। कितने रुपए मांगे गए थे लास्ट टाइम? लास्ट टाइम लास्ट में 15,000 मांगा था। लास्ट टाइम हाँ जी। आप ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ? अत्याचार क्यों हो रहा है? हमारे लिए प्रशासन नहीं है। सरकारी अस्पताल है, सरकारी अस्पताल में भी पैसों की डिमांड की जा रही है। प्राइवेट हॉस्पिटलों तो समझ में आता है, सरकारी अस्पतालों में भी पैसे। हाँ, सरकारी अस्पतालों में पैसे मांगे जा रहे हैं। और ये जब से ना इतना वो हुआ, अब ये इसी कंपनी में हमें क्यों मांगा जा रहा है ट्रेनिंग सर्टिफिकेट? सरकारी नौकरी दी है क्या ये लोगों ने? नहीं, सरकारी थोड़ी है, तो प्राइवेट है। ये गार्ड किस लिए है? बेचारे गरीब आदमी है, इसलिए तो नौकरी कर रहे हैं। इनको बताया जा रहा है ये पैसे कहाँ से लाए? आप बताइए, पैसे लाए तो लाए कहाँ से? तो फिर हमसे पहले हमें ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिलवाया गया? अब इतना जोर दिया जा रहा है कि भाई ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। 4 कंपनी चली गई जब से, इनको क्यों नहीं बोला? कहने से क्यों नहीं बोला कि भाई इनको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट दो? अब हम कहाँ से लाए बताओ? इतना परेशान करा, सुबह से सारे बंदे हमारे पास बहन भी और भाई भी सारे नीचे बैठे हुए हैं। जो नाइट ड्यूटी करिए वो भी बंदे यहीं पर रुके हुए थे। जितने भी लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं आप खुद देख लीजिए, लगातार सभी में आक्रोश है और आप जो है हॉस्पिटल परिसर के बाहर जा रहे हैं सभी के सब, और बाहर जाकर के शायद यहाँ पर प्रदर्शन दोबारा किया जाएगा। एकदम बाहर की तरफ दिखाइए आप। अब तक सभी लोग हॉस्पिटल परिसर के अंदर बैठकर प्रोटेस्ट कर रहे थे और अब हॉस्पिटल के प्रांगण में आकर के लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि इनसे लगातार पैसों की मांग की जा रही है, अलग अलग तरीके से सर्टिफिकेट्स की मांग की जा रही है। और इनका साफ कहना है कि अगर सर्टिफिकेट इनके पास नहीं है और ये पैसा दे दे तो तुरंत इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। सैलरी 15,000 रुपए और पैसों की डिमांड भी 15,000 रुपए, तो कभी 11,000 रुपए। अब आप खुद सोचिए कि आखिर ये गरीब लोग जो खुद 15,000 रुपए महीना कमा करके घर चला रहे हैं, वो हर साल कितना रिश्वत कैसे देंगे? ना इन लोगों को कोई सरकारी नौकरी दी गई है, ना सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया है। केवल ये एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड प्राइवेट नौकरी है जिसके लिए हर साल इनसे पैसे वसूले जाते हैं। हर साल नए नए तरीकों से इन्हें परेशान किया
किया जाता है ताकि ये खुद यहाँ से जॉब छोड़कर चले जाए और इनकी जगह किसी और को रखकर उनसे पैसे वसूले जाए, मोटे पैसे वसूला जाए। कायदे से देखा जाए तो ये सरकारी अस्पताल है, लेकिन यहाँ पर कोई भी सरकारी नौकरी वाला नहीं है, ना किसी को सरकारी नौकरी दी गई है। बार बार इनसे इसी तरीके से तरह तरह की चीजों की डिमांड की जाती है, हर बार टेंडर शिफ्ट होता है और इनको परेशान किया जाता है। हमारे लिए कोई गाड़ी नहीं रोकेंगी, अभी आप देखना किस तरीके से भगा के ले जाएगी, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हमारी एमडी में हमारी आप देख लेना इस चीज के लिए कि हमारे लिए कोई गाड़ी नहीं रोकी जाएगी और सीधा भाग जाएंगे ये लोग यहाँ से, कोई नहीं सुनवाई है। सुबह से हम उनके प्यार से बैठती है रोज ओपीडी गेट से, हम गेट में गाड़ी मंगाई इन्होंने कि मतलब भाग जाए आप निकल गए, गाड़ी नहीं तेज भागे लेके आए, भागेंगे गाड़ी लेके ये सारा गाड़ी यहाँ आ गए हैं, अब यहाँ से लग गए एकदम। क्या करें बताओ हम, मैनेजिंग डायरेक्टर अभी यहाँ से निकलने वाली है और यहाँ सीधा सीधा आरोप है कि देखो निकलेंगे तो इनको रुकेंगी भी नहीं, वो सीधे अपनी गाड़ी भगा कर ले जाएगी। तो हम भी देखते हैं कि आखिर वो यहाँ जनता की बात सुनती है या नहीं, अपने स्टाफ की बात सुनती है या नहीं, या फिर सीधे यहाँ से चुपचाप अपना मुंह छुपाकर निकल जाती है। एमडी के इंतजार में लगातार यहाँ पर सभी प्रदर्शनकारी खड़े हैं। एक बार चारों तरफ दिखा दीजिए, पुलिस की वैन यहाँ बुला ली गई है, लेकिन एमडी बाहर नहीं आ रही है। शायद उनको डर है कि अगर वो बाहर आई तो ये सभी उनकी गाड़ी का घेराव करेंगे और शायद यही वजह रही कि 112 डायल करके पुलिस यहाँ बुलाई गई है। खैर, इस मामले को शांत कराने की कोशिश की जा रही है। पुलिस यहाँ पर आई हुई है जो सभी प्रदर्शनकारियों से लगातार शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। आगे इस मामले में जो भी होता है हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। तब तक बने रहे हमारे चैनल NCR समाचार पर। मैं आपके साथ नमिता चौहान।